Okay, good morning students, welcome again. So yesterday we are done with chlorophyce. Today we are going to do pheophyce. Okay, so we are starting with the pheophyce. So look at here examples and different types of pheophyce member: ectocarpus, Tyloterus, Cutleria, Stachleria, Laminaria, Demestraria, स्पोरोकनस, डिक्टोनिया, सरगैसम। देखिए कितनी ब्यूटीफुल, कितने ही अच्छे पिक्चर्स हैं। ये डिफरेंट टाइप के ब्राउन अलगे हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। एंड मोस्टली इट इज फाउंड अंडर डीप अंडर द वाटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। फियोफाइसी, फियोफाइसी को मोस्टली हम क्या बोलते हैं बच्चे? ब्राउन अलगे। इसके हैबिट कैसा रहता है? मैरीन। मोस्टली ये इसकी ये हैबिट रहती है, सॉरी, इसकी हैबिट रहती है मैरीन हैबिट्स। ये कहाँ पे होगी? सी शोर, वहीं पे रहती है मोस्टली, सी के अंदर, जहाँ पे नमकीन पानी रहेगा। वेरी इन शेप, साइज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटल फॉर्म्स। ओके, इसका साइज और शेप अलग अलग वैरायटीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ जो होती है वो छोटी भी होती है, कुछ होती है बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। इवन कुछ ऐसी भी हैं जो 100 मीटर तक एक्सटेंडेड रहती हैं, ठीक है। उसकी जो ब्रांचेस है वो एक्सटेंड होते होते इवन 100 मीटर हाइट रहती है उनकी, ठीक है। तो जो वेरिएशन है उसकी बॉडी के साइज में वो बहुत ज्यादा, छोटे से काफी बड़े तक, और लेंथ का भी आप देख ही सकते हैं। अब बॉडी कंसिस्ट ऑफ होल्ड फास्ट, स्टॉक, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट, ठीक है। अब होल्ड फास्ट क्या रहता है बच्चे? होल्ड फास्ट होते हैं जैसे रूट होती है ना हमारी एंजियोस्पर्म्स में, जो हम प्लांट्स देखते हैं, वैसे ही एक छोटा सा पार्ट होता है जो उसको सी बेस के साथ अटैच करता है, उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, ठीक है। और स्टॉक जो होल्ड फास्ट और मेन जो फिलामेंटस ब्रांचेस होती है उसके बीच के जो सरफेस होता है, ठीक है। तो दिस आर द स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट जो होते हैं आगे उसके जो फर्टिलाइजिंग रहते हैं, करेक्ट, जो फर्दर बोल सकते हैं कि जो फर्टाइल ब्रांचेस होते हैं उनको हम बोल सकते हैं फ्रॉन्ट्स के लिए, ठीक है। पिगमेंट्स मोस्टली इसमें कौन रहते हैं? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन्स, ठीक है। अब इसमें ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन्स, कैरोटिनॉइड इसलिए हैं क्योंकि इसमें पिगमेंट कौन सा होता है? सिर्फ ए के साथ ये वाले अलग अलग पिगमेंट रहते हैं, इसलिए इसका कलर क्या आता है? डिफरेंट, दैट इज ब्राउन अलगे एंड सम डिफरेंट shades of brown, different colors as you have seen earlier in the picture. Food is stored as starch in the form of carbohydrates. पिछले में बच्चे फूड कैसे स्टोर होता था? ऑयल ड्रॉपलेट्स और पिरिनॉइड्स की फॉर्म में ना। इसमें कैसे फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, लेकिन उसको हम मैनिटॉल बोलते हैं या लेमिनेरियन स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा सा कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है जो ये फूड फॉर्म करता है, और एज अ रिजर्व फूड उसको किस मैनिटॉल की फॉर्म में रखता है ताकि लेटर ऑन वो प्लांट के काम आ सके। सेल वॉल हमेशा इसमें कवर्ड रहती है एल्जिन के साथ, और एल्जिन क्या होते हैं? एक जेलेटिनस कोटिंग बोल सकते हैं, जेल लाइक कोटिंग रहती है इसकी बाहर के वॉल की साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जिन। और अंदर बेसिक जो सेल वॉल रहेगी वो सेल्यूलोज से ही फॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? इसमें बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स रहते हैं, मतलब जिनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 मोड रहेंगे, आइसो, अनाइसो एंड oogamous। ये तो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है। एग्जाम्पल इसमें रहता है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस, ठीक है। तो ये सारे इसका थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टर्स। नाउ द थर्ड वन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, दैट इज रोडोफाइसी। ओके, देखिए इसमें कितने सुंदर कलर हैं, पिंक, रेड, है ना। कुछ की शेडी में ली हुई है फोटोग्राफ, इसलिए प्रॉपर कलर्स नहीं आए हुए हैं, बट हाउ ब्यूटीफुल दे आर, रोडोफाइसी। और ये कहाँ होती है? डीप अंडर द सी, जेलेडियम, ग्रिसलेरिया, कोरोलेनिया, ठीक है, पोफायरा, थाउरा, जेलेडियम, चैम्पिया, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? रोडोफाइसी के। अब इसके बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो आप, ग्रिसलेरिया और जेलेडियम। अब जेलेडियम को तो आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी हम पढ़ेंगे कि इसके क्या यूज होते हैं। एल्गे जो है बच्चे वो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। हैबिटेट कैसा रहता है इसका? सम फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड मोस्टली इन सॉल्ट वाटर। मतलब जो मैक्सिमम आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? सी वाटर में। ब्रैकिश का होता है ऐसा गंदा पानी होता है ना, कीचड़ वाला टाइप, उसमें भी कुछ वैरायटीज पॉसिबल होती है वहां पे भी। और फ्रेश वाटर में भी, जैसे हमारे वो होते हैं
आपके वाटरफॉल्स वगैरह या फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, वहाँ पे भी समटाइम इट इज देयर। पिगमेंट्स में ए, डी एंड आर फाइकोइरिथ्रिन रहते हैं। अब बच्चे मोस्टली क्वेश्चन भी ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी अलगी में कौन सा पिगमेंट होता है। जैसे मान लो आप ब्राउन अलगी में कौन सा पिगमेंट है, तो आपको जो पहले पढ़ा है हमने ज़ैंथोफाइलिन एंड क्लोरोफिल ए एंड ऑल दीज, वो आपको लिखने हैं। रोडोफाइसिस में पूछ के, तो ये ऐसे यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, कि डिफरेंस पूछ लेंगे तीनों का, कौन से में कौन कौन सा पिगमेंट रहेगा, ये रोडोफाइसी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे फियोफाइसी में हमने आपको बताया किससे कैसे होता है, लेमिनेरियन स्टार्च है ना, या मैनिटॉल की फॉर्म में, तो वैसे ही इसमें फूड कैसे स्टोर होता है बच्चे, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जो क्या होता है ग्लाइकोजन के सिमिलर ही होता है स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसमें, इसलिए उसको जो रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी, फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली बाय नॉन मिटाइल स्पोर से, सेक्सुअली बाय नॉन मिटाइल गैमीट से। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, पोरीफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, ये सारे इसके एग्जाम्पल रहते हैं। अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, देखो इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो एज इट, ओके। सो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो क्लासेस देखो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों का डिफरेंस दिया गया है, और मेन चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। कॉमन नेम्स पता ही है सबको, क्लोरोफाइसी का ग्रीन, ब्राउन, फियोफाइसी का ब्राउन और रोडोफाइसी का रेड है। अब इसमें मेजर पिगमेंट्स की जब बात होगी तो क्या रहेंगे, मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी में ए भी है, फियोफाइसी में ए सी, फ्यू और फ्यूकोजेंथिन है, और उसमें ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन है। अब यहाँ से टिप भी बना सकते हैं, ए सब में आएगा, और उसके बाद क्या कौन सा नेक्स्ट आएगा, बी सी डी, है ना, ऐसे बना सकते हो ना आप, कि ए तो हब में प्रेजेंट है ही, और बाकी सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ बी आ गया है, तो उसके बाद ए के साथ कौन सा आएगा, सी, और सी भी अब जब आ गया तो रोडोफाइसी में कौन सा बच गया, डी। और बस फियोफाइसी में दो चीजें एक्स्ट्रा है, एक फ्यूकोजेंथिन आएगा और रोडोफाइसी में आप फाइकोइरिथ्रिन लिख सकते हो। वैसे ही रिजर्व फूड मटेरियल में क्या आएगा, क्लोरोफाइसी में सिंपल स्टार्च लिख दो, उसमें मैनिटॉल या लेमिनेरियन स्टार्च, और उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल में सेलुलोज रहेगा, सेलुलोज एल्जिन दोनों रहेंगे, और इसमें क्या रहता है, पेक्टिन, सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स। अब फ्लैजेला कैसे रहते हैं, इसमें मोस्टली कितने हो सकते हैं, क्लोरोफाइसी में 2 to 8 इक्वल होते हैं, और एपिकल मतलब ऊपर की तरफ होते हैं। फियोफाइसी में 2 होते हैं अनइक्वल, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और लेटरल मतलब साइड में होते हैं। अब रोडोफाइसी में कैसे रहते हैं, रोडोफाइसी में फ्लैजेला होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं। हैबिटेट तो पता ही बताया ही आपको, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर, तीनों के हैबिटेट सेम रहेंगे, तीनों टाइप के वाटर्स में ये सर्वाइव कर जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इट इज, यू कैन लर्न इट। नाउ टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एल्गा। अब आपको बताया जाए कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए है बच्चे क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 1/3 किससे है, 1/3 ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विद वाटर, दैट इज सी वाटर, है ना, सारी जगह तो पानी से कवर है, ओशंस है, सी वाटर है ना। तो अब उसके अंडर क्या है, मोस्टली एक्वाटिक में पेड़ तो है नहीं, वहाँ एल्गा ही है, और एल्गे क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है ग्रोथ के लिए। तो मोस्टली इसीलिए इट इज ट्रू दैट इज हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है, हमारा एल्गे, ठीक है, और वो भी सीज करते हैं हमारे, इसलिए, और इसलिए ये हमारी जो फूड चेन है उसका मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स रहता है। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए खाने का सोर्स प्राइमरी यही रहेगा, हमारे लिए भी ये प्राइमरी सोर्स सी फूड भी रहता है, कितना सी फूड खाते हैं लोग, ठीक है। अब इसमें पोरोफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम और यूज्ड फूड, ये वैरायटीज है जो हम एज अ फूड खाते हैं, किसकी, एल्गे की। एल्जिन, ब्राउन एल्गे, कैराजीन, रेड एल्गे, ठीक है, ये सारे हाइड्रोक्लोराइड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको हम अपने कमर्शियल यूजेस के यूज करते हैं, जैसे किसी ये जो एल्गे होते हैं ये वाटर को स्टोर रिटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए हम जब कोई भी सीडलिंग्स ट्रांसपोर्ट करने हो तो इसके थ्रू कर सकते हैं, ताकि वो सीडलिंग्स ड्राई ना हो और प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट हो जाए। वैसे ही अगर आपने सुना ही होगा जेली प्रोडक्ट्स में यूज होती है जिलेडियम, ग्रेन्यूला, इससे क्या बनते हैं, केक माइक्रोब्स होते हैं ये, तो माइक्रोब्स को ग्रो करने में भी काम आती है, और मोस्टली जो आप जेली वाली टॉफीज खाते हैं, आइसक्रीम जेली वाली, वो इसी से बनती हैं, ठीक है। और कॉलेरेला, स्पाइरुलिना, ये रिच प्रोटीन्स होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी खाते हैं। यू कैन सी नेक्स्ट पिक्चर, देखो अगर ये पाउडर फॉर्म है, ठीक है, इसका हम माइक्रोब्स कल्चर में, टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं।
साइंटिफिक स्टडी में। जेलिडियम देख लो, रेड कलर की है आप, ठीक है। अब इसी को हम क्रश करके क्या बनाते हैं, स्पाइरुलिना। देखो ये बेसिक ग्रीन कलर स्पाइरुलिना है और इससे कॉलरा स्पाइरुलिना, ये देखो ये के कैप्सूल और पाउडर फॉर्म में इसको बनाते हैं। क्यों? एज अ सप्लीमेंट ईटिंग के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट tomorrow we will discuss about bryophytes, okay, in our next lecture. So thanks for watching, thank you and have a nice day, and please like, share the video, okay, so that I can know that we are watching the video or not.